नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप्स ऑफ आइडियल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट आइडियल देखेंगे जो कि हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइडियल है। इसका नाम है प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके रिजल्ट देखेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। इसकी डेफिनेशन से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं ग्रुप थ्योरी में। तो ग्रुप थ्योरी में हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ते थे। साइक्लिक ग्रुप क्या होता था? बेसिकली एक एलिमेंट होता था ए जी का, जहाँ पे जी हमारा कोई ग्रुप है, इसके ऊपर हम ले लेते हैं स्टार। ठीक है, तो ए हमने जी में लिया। अब क्या करते थे कि हम एक सेट डिफाइन करते थे ए, जो ए से जनरेट होता हो। यानी इसमें किस तरह के एलिमेंट होते थे? ए की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर इसको हम बोलते हैं, सिंगलटन ज़ीरो भी हो सकता है। n हमारा ज़ीरो का मतलब ए की पावर ज़ीरो, ए की पावर ज़ीरो का मतलब होता था आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेट आता था ये हमारा ग्रुप बनाता था, इसको हम बोलते थे साइक्लिक ग्रुप। ये ए से जनरेट होता था। ठीक है, यहाँ पे ए की पावर n का मतलब होता था ए स्टार, इस तरह से ए स्टार n टाइम्स। ठीक है, ये एक नोटेशन था। अगर यहाँ पे स्टार जो है वो हमारा ग्रुप अगर हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में होता था तो ये हमारा क्या हो जाता था? अगर स्टार हमारा प्लस है तो हम इसको NA बोलते थे। अब चूंकि रिंग में R प्लस जो है वो हमारा क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो अगर तब हम यहाँ पे देखें A, तो ये हमारा क्या आएगा? NA सच दैट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ तो ये प्लस के लिए है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? डॉट होता है। तो अब डॉट के रिस्पेक्ट में भी हमें यहाँ पे चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। अब तनिक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी किस तरह से? लेट आर बी अ रिंग, देन फॉर ए बिलोंग्स टू आर, देन डिफाइन आइडियल जनरेटेड बाई ए एज। यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करते हैं? यहाँ पे एम ए, जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे एम ए का मतलब ये हुआ ए प्लस इस तरह से प्लस ये m टाइम्स। ठीक है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दो चीज़ें भी आएंगी। यहाँ पे r हमारा कहाँ से है? r और s जो है वो रिंग से हैं, RA प्लस AS। वहाँ पे एक ही ऑपरेशन होता था, इसीलिए हम इसमें सिर्फ इसको रखते थे। यहाँ पे दो ऑपरेशन है, दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम इसको लिखते हैं। और हम जानते हैं कि आइडियल की जो डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें जो दूसरी वाली कंडीशन होती है वो यही होती है, लेफ्ट आइडियल के लिए ये वाली और राइट आइडियल के लिए ये वाली। अब चूंकि इसका नाम है प्रिंसिपल आइडियल तो आइडियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल आइडियल है। तो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? बेसिकली एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला सेट है और उसमें किस तरह का एलिमेंट होंगे? MARAAS, जहाँ पे R और S हमारे रिंग से हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। बेसिकली हमने ग्रुप में इसलिए ले गए क्योंकि यहाँ पे आप रिजल्ट में देखेंगे तो ग्रुप के वजह से जो है हम क्लेम कर पाते हैं कि कौन सी रिंग, देख के क्लेम कर पाते हैं कि ये रिंग हमारी प्रिंसिपल आइडियल होगी, सॉरी ये आइडियल हमारा प्रिंसिपल आइडियल होगा। रिजल्ट हमारा किस तरह से देखो, इन एवरी रिंग विद यूनिटी R एंड सिंगलटन ज़ीरो आर प्रिंसिपल। अगर रिंग के पास यूनिटी है तो सिंगलटन ज़ीरो भी प्रिंसिपल होगा और R भी प्रिंसिपल होगा। R हमारा कैसे प्रिंसिपल होगा अभी देखते हैं। देखो सिंगलटन ज़ीरो जो है, सॉरी ज़ीरो जो है, सिंगलटन ज़ीरो से अगर हम जनरेट करें सेट को तो यहाँ पे ए की जगह पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो M इंटू ज़ीरो, R इंटू ज़ीरो, A इंटू ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो इंटू S, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसमें क्या बचेगा? सिंगलटन ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़ीरो से जब हमने जनरेट किया तो हमें क्या मिल गया? सिंगलटन ज़ीरो। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल आइडियल हो गया। अब यहाँ पे अगर रिंग के पास यूनिटी है तो ए की जगह पर हम वन पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? M इंटू वन, R इंटू वन, वन इंटू S।
जब ए की जगह पर हमने 1 पुट किया तो ये m इंटू 1 r इंटू 1 1 इंटू एस, ये हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ये हमारा s हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो r जो है वो हमारा r से है, s जो है वो हमारा r से है, तो r प्लस s जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, r में जाएगा। अब यहाँ पे ये जो m है, इस m का क्या मतलब है, 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1 m टाइम्स। अब यहाँ पे r जो है वो हमारा क्या है, रिंग विद यूनिटी है, यानी इसके अंदर यूनिटी होगी। तो अगर हम इसमें एक 1 उठाएं तो 1 प्लस r प्लस s भी r में जाएगा, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज्ड होना चाहिए। सिमिलरली हम दूसरा 1 उठाएंगे तो 1 प्लस r प्लस s भी जो है वो r में जाएगा। इस तरह से अगर हम ये m टाइम्स सारे 1 उठा लें तो भी जो है वो हमारा r में जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि m प्लस r प्लस s जो है वो हमारा r में जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे r के एलिमेंट हैं, तो इसीलिए ये हमारा r के इक्वल हो जाएगा। तो अगर किसी रिंग के पास यूनिटी है तो r जो है वो अपने आप में एक प्रिंसिपल आइडियल होगा। दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। दूसरा रिजल्ट हमारा क्या कहता है कि लेट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेट r बी अ रिंग सच दैट r प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ पे ग्रुप के बारे में बात की थी। अगर r प्लस साइक्लिक ग्रुप है देन एवरी आइडियल ऑफ r इज प्रिंसिपल। तो ये कहीं हद तक जो है वो आसान कर देता है चीज़ों को। अगर r प्लस साइक्लिक नहीं है तब भी जो है ये रिज़ल्ट हमारा ऐसा नहीं है कि, यानी इसका कन्वर्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो। यानी ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जो r प्लस साइक्लिक नहीं है, अबेलियन ग्रुप है, लेकिन उसके पास आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होंगे। लेकिन एक ये रिज़ल्ट जो है डायरेक्ट वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी रिंग को देख सकते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर वो साइक्लिक है, अगर हमने ये पहचान कर दी तो उसका हर एक आइडियल जो है वो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे Z प्लस हमारा क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 से जो है अगर हम जनरेट करें तो वो हमारा Z के इक्वल आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा Z जो है वो 1 से जनरेट हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप जो है वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो वो उसके इन्वर्स से भी जनरेट होगा। तो 1 का इन्वर्स क्या है, -1, तो -1 से भी Z जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी आइडियल ऑफ Z इज प्रिंसिपल। और जब रिंग का हर एक आइडियल अगर प्रिंसिपल हो तो उसके हम बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। और अगर रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन से रिप्लेस कर दें तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और पीआईडी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ZM प्लस, ये हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप अगर ये मिल गया हमें तो इसका इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एवरी आइडियल ऑफ Z इज प्रिंसिपल। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है और हमें प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।